सभी का आप सभी का स्वागत है सात्विक लाइफस्टाइल की। डिप्रेशन को हम कैसे क्योर करें, अगर कोई डिप्रेसिव है तो उसके क्या फीचर्स है, लक्षण है, क्या कारण है, क्या उसका हम उपचार करें, कौन सी ऐसी चीजें खाएं जिनसे उसको लाभ मिले, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, क्या आयुर्वेद कैसा करें। तो पूरी आज जानकारी आज इस वेबिनार में आपको मिलेगी। तो कॉपी पेन साथ में रखें और अच्छे से सुने, सीखें उस चीज को। डिप्रेशन जो है एक मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है, एक इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशनल डिजीज है। जब आपको ज्यादा चिंता करने की आदत हो जाती है तो लगातार धीरे धीरे वो क्या है, डिप्रेशन का रूप ले लेती है ओवर थिंकिंग की वजह से। और देखा गया है कि जो अक्सर सिचुएशन होती है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो क्या होता है, जो सिचुएशन है, सिचुएशन डिवाइड बाय इनर स्ट्रेंथ। यानी जो आपकी चारों ओर की परिस्थिति है उसको अगर आप इनर इनर स्ट्रेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो परिस्थिति आपकी मनोस्थिति के ऊपर हैवी हो जाती है, उसी से ही तनाव। और फिर जो है धीरे धीरे वो अगर लंबा चल जाता है तो उसी को ही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो इसमें जो लक्षण जो देखे गए हैं मुख्य तौर से वो है जीवन में निरसता का आ जाना। जो आदमी डिप्रेस होता है उसके जीवन में निराशा आ जाती है, जीवन के प्रति जो उमंग उत्साह है वो खत्म हो जाता है, जीने की इच्छा। बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं उनमें जीने की इच्छा ही नहीं रहती, जीना ही, खाना पीना ओढ़ना पहनना कोई पसंद नहीं, कोई कोई किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, अपने आप को घर से, परिवार से, संबंधियों से अलग महसूस करते हैं। और ना पहनने की इच्छा होना, ना जीने की इच्छा होना, हमेशा ये मन करता है मैं अंधेरे में रहूं, और अपने आप को अलग रखते हैं। तो ये कुछ लक्षण है। दिमागी कमजोरी का हो जाना, अकेलापन, अकेलापन जैसे मैंने कहा कि अकेलेपन का अनुभव करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं मैं अकेला रहूं, मेरे से कोई बात ना करे, बात करे तब भी जो है पूरा अच्छे से उसका इन्वॉल्वमेंट का ना होना। और काम के प्रति, जो भी काम काम करते हैं काम के प्रति अरुचि पैदा होना, काम में सही से मन नहीं लगता है। जो डिप्रेशन में होता है वो अपनी ही उधेड़ बुनों में लगा रहता है, सोचता रहता है, उसका मन जो है कहीं ना कहीं चलता रहता है, चलता रहता है। इरिटेटिव हो जाते हैं, जिनको भी डिप्रेशन की शिकायत होती है, जरा से कुछ बात कर ले तो तुरंत ही उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। चाहे उसमें बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको हो जाए तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ी सी बात पे ही चिड़चिड़ाहट हो जाती है। मूड ऑफ हमेशा रहता है, खुश नहीं, चेहरे पे निराशा, उदासी, ये सब चीजें अगर है तो हमें जो है उसको निकालने में, परिवार के और सदस्यों को भी और खुद को भी उससे निकालने में मदद करनी चाहिए। और इसका एक और है, किसी के फैमिली मेंबर में हो तो उसमें भी देखा गया है। अभी हमने पीछे देखा कि एक हमारे यही भादुगढ़ में ही है एक माता जी, उनके कहीं उनकी माता को उनको होती थी। अब उनको भी क्या 2-4 साल में डिप्रेशन में 1-2 महीना जाते हैं, फिर उससे निकल जाते हैं, फिर 2-4 साल में ऐसे जाते हैं तो फिर उससे निकल जाते हैं। तो ये भी कईयों में देखा गया है, कहीं अचानक अनसर्टेनिटी का होना, तो उससे भी ये हो जाता है। अब इसके फीचर्स तो हमने देखे, अब इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। जब कोई बंदा डिप्रेशन में जाता है तो उसके पीछे कारण है, उसका कोई चीज के लिए, अचीवमेंट के लिए कोई मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कोई स्टूडेंट है या और कुछ मेहनत करता है, और जब उसको मन चाही सक्सेस नहीं मिल पाती और बहुत ज्यादा पढ़ने की वजह से वो क्या है, फिर निराश हो जाते हैं और उदास होते हैं, अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, बात नहीं करते हैं किसी से, और फिर वो तनाव, धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार आ जाते हैं, अपने आप को अकेला
कमरे में बंद रखते हैं, बाहर किसी से ना मिलना ना जुलना, वो एक समस्या है। दूसरा इसका एक मेजर कोज है, सबसे बड़ा जो कोज देखा गया है कि वो अपने वर्तमान को भुलाकर पास्ट में रहते हैं। अपने पास्ट में जो कोई घटना हो गई है, किसी भी नियर एंड डियर का किसी ने शरीर छोड़ दिया है, या फिर किसी रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हो गया है, उसकी वजह से भी बहुत सारे जो है मैन डिप्रेशन में रहते हैं। जो भविष्य की वो चिंता करते हैं, और जो पास्ट में रहते हैं वो जो है फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ज्यादा उसके बारे में सोच सोच के, यानी एक जंजाल अपने अंदर ही एक मानसिक बना लेते हैं, उसी के अंदर ही जाते रहते हैं। तो पास्ट में बहुत ज्यादा रहना, उसकी बातों को ही रिपीट करना, उसी सीन को रिपीट करना, उसी से ही ये सब होता है। ओवर थिंकिंग, लगातार सोचना, कोई छोटी बात से उसी के बारे में ही। सपोज करा किसी ने टेस्ट कराया है और उसको आ गया है थोड़ा सा डायबिटिक का इश्यू आ गया, थोड़ा बॉर्डर लाइन पे आ गया, कोई कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, उसी को ही सोच सोच के उसी को ही सोच के फिर क्या है, धीरे धीरे उसके मन में वो बात घर कर जाती है और वो डिप्रेसिव नेचर में चला जाता है। बहुत ज्यादा जीवन में उतार चढ़ाव होना, कहीं लॉस हो गया है, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आया है। और इस स्पेशली कोरोना के टाइम में भी, इस महामारी के दौरान भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस आया और डिप्रेशन में वो चले गए हैं। एग्जाम स्ट्रेस है, एग्जाम स्ट्रेस से भी एक बहुत आजकल बच्चों में देखा गया है, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर है फैमिली का और सब चीजों का, इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। अगर वो जरा सा भी कुछ हो जाता है तो उससे फिर क्या है, उससे वो तनाव में चले जाते हैं। मैंने देखा था जब मैं यानी ग्रेजुएशन के दौरान मैं रोहतक में स्टडी करता था यूनिवर्सिटी में। तो उस दौरान मैं जहाँ पे रहता था, उसके साथ में ही 12th क्लास का एक लड़का रहता था, और उसका एक पेपर बड़ा खराब चला गया। तो कुछ दिनों बाद पता चला मुझे उसका जो है पूरा ब्रेन ही वो हो गया, बिल्कुल उसको जो है ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये देखो, जो उसको मतलब इसकी उसी को ही सारा समझ लिया, और उसकी वजह से ही सारा उसने जीवन को खराब कर लिया। तो मानसिक तनाव जो रहता है उनको भी ये सब चीजें होती है। और अपने आप को जो दूसरों से अलग कर लेता है, सोशल एक्टिव नहीं रहता, किसी से बात नहीं करता, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम इसका करना क्या है एक्चुअल में, किसी को अगर हो जाए तो सबसे पहले जरूरी है कि फैमिली मेंबर्स को और किसी को भी उससे निकालने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनको हमें एक्टिव रखना चाहिए, लाइट ऑन रखनी चाहिए, क्योंकि जो डिप्रेशन में होता है वो हमेशा लाइट ऑफ करके रखता है, जीवन में बंद करके रखेगा, अंधेरे में रहेगा, है ना। हमें अंधेरे से उनको निकालने में उनकी मदद करनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो है कुछ एक मैं योग उपचार बता देता हूँ। योग उपचार जो अगर आप करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो योग और आपका एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जो है उससे आराम से निकल सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये जो है कुछ एक, हाँ, ये जो है डिप्रेशन का जो है, इसमें देखा गया है कि वो बंदा अपने आप ही अपनी बातों में उलझा रहता है। तो उससे निकलने के लिए हमें जो है, एक सेकंड में स्लाइड का, हम्म, तो उससे निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि वो अंधेरे में रहते हैं और अंधेरे में रहना ही पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है, अगर कोई कर सके तो उसको सूर्य नमस्कार हर रोज 5 2 से लेके 4 5 6 7 8 तक जो है सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज चाहे वॉकिंग हो, उनको घर से हमें बाहर निकालना चाहिए।
और चाहे गार्डन में लेके जाओ, क्लैपिंग क्लब में बिठाओ उनको अगर एज्ड हैं, या फिर वो किसी योगा क्लब से जुड़वाओ, कोई भी उनको मतलब हमने एक्टिव करना है। सात्विक रो डाइट हमें फॉलो करनी है, ब्रीदिंग है, और लाफिंग इसमें बहुत जबरदस्त काम करता है। जिनको भी डिप्रेशन है तो लाफिंग क्लब ज्वाइन करा दो, उनका जो पार्कों में आजकल होते हैं, तो उसे अपने आप ही ठीक हो जाता है। और पॉजिटिव अप्रोच रखनी है अपने जीवन के प्रति, जो निराशा उदासा है उससे आप बाहर निकल सके। तो सबसे पहले है सूर्य नमस्कार अगर करते हैं, तो उस सूर्य नमस्कार के करने से आपकी ये रोग में बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा है आपका सबसे जो बढ़िया है शशांक आसन, जिसको नमाज पोज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका मेन जो कोज है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें उसमें रुकावट आ जाना, तभी वो सही से काम नहीं करते, तभी डिप्रेशन होते हैं। तो जैसे ही आप ये नमाज पोज में इस तरह से लेटते हैं, तो पूरा आपके सिर पे प्रेशर जाता है, जिससे पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रेशर जाएगा, तो आपका चाहे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्पेशली 3 से 5 मिनट रोज इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन, जिसको शोल्डर स्टैंड कहा जाता है। ये जो है अगर शोल्डर स्टैंड करते हैं, तो इससे आपके जो पूरे आपके सिर पे जो रिवर्स प्रेशर आता है, हेड की तरफ प्रेशर आता है, तो जितने भी तनाव संबंधी है, डिप्रेशन संबंधी जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है, सब के लिए सर्वांगासन बहुत जरूरी है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, वो सर्वांगासन का अभ्यास ना करे, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तब भी इसमें प्रिकॉशन हमेशा रखें। फिर है भुजंगासन, कोबरा पोज। कोबरा पोज इसमें क्या होता है, आपके आपके थर्ड आई चक्र है, गले पर है आपके पूरा, इससे जो है आपके चेस्ट ओपनिंग वाला अभ्यास है, इससे भी आपका जो है स्ट्रेस दूर होता है। क्योंकि जब आपकी गर्दन ऊपर की तरफ हो जाती है, तो पूरा आपके मेडुला पे प्रेशर जाता है। और ठीक इसी तरह से जब आप मकरासन का अभ्यास करते हैं, दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर जब आप अभ्यास करते हैं, तो उससे भी आपके मेडुला पे प्रेशर जाता है, तो उससे आपको बहुत लाभ मिल रहा है। एक और है लाफिंग। लाफिंग इज द बेस्ट थेरेपी फॉर ऑल फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम। जब आप खुल के हंसते हैं, तो उससे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और वही हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो हमें खुल के हंसना चाहिए, उसको हंसाना चाहिए। ऐसी सीरियल, ऐसी कोई मूवी उनको दिखानी चाहिए जिससे वो खूब खुल के हंसे। और साथ में उसको पार्क में जाके लाफिंग क्लब जो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो बहुत उसे लाभ मिलता है। ओम चैंटिंग, भस्त्रिका। अच्छा, सबसे पहले भस्त्रिका, जिनको भी डिप्रेशन की शिकायत है, तो भस्त्रिका प्राणायाम, तेजी से श्वास लेना, तेजी से श्वास को एक्सहेल करना, तो भस्त्रिका प्राणायाम करें। ओम चैंटिंग 10-11 बार करें। साथ में जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें ज्यादा जरूरी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्पेशली जो है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करता है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी इसमें क्या है, आपके पूरे आपके जो है सिर संबंधी जो भी दोष है, उनको दूर करता है। सोशल एक्टिविटी बनाए रखे, है ना, क्योंकि जो सर सभी को म्यूट कर दे। आप भी म्यूट हो गए। भाई जी आप भी म्यूट हो गए। तो जब आप दूसरों से बात करते हैं,
तो उससे क्या होता है कि अपने आप को एक्टिव करना है, हमें सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट लेके आनी है। मेडिटेशन आप करिए, मेडिटेशन जो है ज्वाइन करें, कहीं पर भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज के राज्यों के अंदर है मेडिटेशन सेंटर, वहां पर जाइए, तो उसे अपने आप ही डिप्रेशन अपने आप ही भाग जाएगा। कई बार क्या होता है, डिप्रेशन की कोई दवा नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो डॉक्टर डिप्रेशन के होते हैं, वो धीरे धीरे उनको देख देख के वो भी लास्ट में डिप्रेशन के ही शिकार हो जाते हैं। इस तरह से कोई दवाई इसकी नहीं है, सिर्फ वो नींद के स्टेरॉइड वगैरह दे देते हैं, नींद आती रहती है, वो खाते रहते हैं और वो मोटे हो जाते हैं, बस यही यही इसका और है, और कोई काम नहीं। वो डोज हमेशा बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एंडोर्फिन, जब आप ओम चैंटिंग करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो नेचुरल वे में एंडोर्फिन निकलेगा और उससे नींद भी अच्छी आएगी, और साथ साथ जो हम आपको डिप्रेशन से निकालने में भी वो बहुत हेल्पफुल है। और वर्तमान में जिए, वर्तमान में का आनंद ले, क्योंकि जो पास्ट है, पास्ट को अगर सोच के उसको तो ऐसे ही है जैसे सांप चला गया और लकीर को आप डंडे मारते रहो, तो वो तो वही है, क्योंकि पास्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, और वो है मेरा प्रेजेंट। अगर मैं अच्छा रहेगा, मैं उसको अच्छे से एफर्ट करता हूँ, करती हूँ, तो मेरा भविष्य नो डाउट अपने आप ही अच्छा होगा। खुद पर और खुदा पर भरोसा रखे, क्योंकि जब वो होता है ऐसा, उनको वो खुद पे ही अपने आप से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, भगवान से भी उनका भरोसा उठ जाता है कि कोई भगवान नहीं, सब ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा लगता है उसको, सब कुछ गलत दिखाई देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, खुद पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि वो हमारा परम पिता, वो कभी भी किसी के साथ भी कोई गलत नहीं करता है। क्या आप अपने बच्चे के साथ कभी गलत करोगे, कभी दुख दोगे उसको? कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो वो तो हमारा परम पिता है। ये तो सिर्फ एक अज्ञानता है, आपकी भूल होती है कि उसको कोई अगर कोई समस्या आई है जीवन में, कोई पास्ट में ऐसी घटना हुई है, उसका दोष हमारे ही कर्म होते हैं, ना कि कोई भगवान का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये दोष जो है उसको देना छोड़, अपने ही हमारे ही कर्मों का वो परिणाम होता है। तो खुद को बिजी रखना है, घर में ही गार्डनिंग करो, पेड़ पौधे लगाओ, तो उसके उसके काम करो, छोटे मोटे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखो, तो उससे भी अपने आप ही हम निकलेंगे। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दौरान जो है आप धीरे धीरे रोज करते जाओ, सीखते जाओ, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किताबें पढ़े, बुक्स पढ़े, जो जो अच्छे अच्छे महान आत्माएं हैं उनकी जीवनियां पढ़े, उनसे पता चलेगा आपको। पॉजिटिव अप्रोच रखे जीवन के प्रति। ऐसे पॉजिटिव बंदों को सुने हैं ना, जिनको जैसे हमारी शिवानी बहन है, उनको सुनने मात्र से ही याद है तो अपने आप ही डिप्रेशन से भाग जाते हैं। अब कोई डिप्रेशन नहीं है, क्या डिप्रेशन है? क्या जीवन में यही है कि कुछ हो जाए तो हम उसके अपने जीवन को नष्ट कर लें? खुलकर हंसें, योग ज्वाइन करें, और आप जो है लाल और जो है पीले कलर के चीजें कपड़े पहने, और वैसे ही फल खाए, क्योंकि उनको खुशी चली जाती है। तो खुशी का जो कलर है वो हमारा येलो कलर होता है। तो उसको येलो कलर को के फल खाएं, येलो कलर के कपड़े पहने, येलो कलर को ही चीजों को ज्यादा देखें, और उससे जो है उनको बड़ा लाभ मिलेगा, जिनको भी डिप्रेशन की शिकायत रहती है। तो ये कुछ चीजें थी, तो उससे जो है हमें बाहर आना है। तो और म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी है, हल्के हल्के म्यूजिक चलाएं, तो म्यूजिक सुने उसको, साथ में शवासन और योग निद्रा का अभ्यास इसमें बहुत जरूरी है। शवासन और योग निद्रा जब हम करते हैं, तो या डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को कराते हैं, तो उससे उनको अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। उनकी विल पावर स्ट्रोंग होती है जब उनको योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं, तो उससे उनकी विल पावर बढ़ेगी, और उनको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से निकलने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो वो कर सकते हैं। तो
तो आजकल तो ऑनलाइन भी आपका उस पे मिल जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, या हमने भी एक बार सेशन रखा था, एक बार फिर से हम रखेंगे, स्पेशली इसी तरह का कोई सेशन रखेंगे, तो वो आप कर सकते हो। अब आती है सात्विक लाइफस्टाइल डाइट में हम क्या लें, क्या जिनको भी डिप्रेशन की शिकायत होती है तो उनको कौन सा ऐसा आहार भोजन करना चाहिए। तो देखिए उसमें सबसे जरूरी है, एक तो रॉ फूड को अपनाओ अपने भोजन में, या चाहे कोई भी रोग है उसमें अगर हम एल्कलैनिटी को बढ़ा लेते हैं, यानी अपने शरीर में जो रोग आते हैं वो एसिड के बढ़ने की वजह से आते हैं, तो एल्कलैनिटी को बढ़ाएंगे। उसमें आप कच्ची सब्जियां है, फल है, सलाद है, अंकुरित है, नट्स है। जब आप कच्चे फल, सलाद, सब्जियां खाते हो तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी, वेस्टेज आपको कम कम जो है निकलेगा, और साथ में पाचन तंत्र आपका अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको दवाइयां लेते 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 रहने से क्या होता है, पेट भी खराब होता है और वो मोटे भी हो जाते हैं, ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, और फिर उसका उनका जो है मोटापे का भी वो शिकार हो जाते हैं, तो मोटापा भी उनको आ जाता है। तो उस केस में क्या है, आपने रॉ फूड को ज्यादा खाना चाहिए, साथ साथ अपने 60 से 70% डाइट आपका वो होना चाहिए। दूसरा, ओमेगा 3 रिच डाइट इसमें लेनी चाहिए, जिसमें आपकी फ्लैक्सीड बहुत अच्छी है, अलसी जिसको कहा जाता है, अलसी है, एलमंड है, वॉलनट है, और आपका इसमें ये एक चीज और आती है वो सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये इनमें जो है ओमेगा 3 काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये अगर लेते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। बादाम के तेल से, बादाम का तेल आप पीने के लिए भी काम आ सकता है, साथ में सिर की मसाज करनी चाहिए, पूरे आपका सिर की, जिनको भी डिप्रेशन से संबंधी प्रॉब्लम है सिर की मसाज करनी चाहिए, पैर के तलवों की मसाज, और आपके अंगूठा अंगूठा ये हमारे जो दोनों अंगूठे हैं, इन पे हमारा पूरा ये सिर है, इसकी जो है आपको मसाज करनी चाहिए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा उससे लाभ मिलेगा। और नेचर क्योर में इसमें आपकी फुल बॉडी मसाज आती है, मसाज आप कर सकते हो, साथ में एनिमा है, कटी कटी बस्ती है, और एनिमा है, कटी स्नान है, और साथ में सन बात करना, धूप स्नान करना, क्योंकि इसमें जो अंधेरे में रहते हैं अंधेरे से हमें निकालना है और उनको प्रकाश में सूरज की तरफ लेके जाना है। तो जैसे ही सन बात करते हैं तो सन बात करने से सारे बॉडी के ऑर्गन्स अपने आप खुलते हैं, स्वेट आएगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, विटामिन डी आपको मिलेगा, तो आपका पाचन भी अच्छा होगा, आपके जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलेगी, आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी। तो धूप में बैठ के जो है योग प्राणायाम करें तो वो भी बहुत जरूरी है। साथ में सिरोधारा, इसमें जो है आयुर्वेदिक पंचकर्मा में सिरोधारा आती है, जिसमें जो है आपके माथे पर जो है तेल डाला जाता है लगातार गुनगुना, वो तेल व घी की उसमें सिरोधारा की जाती है, तो वो पूरे 30 से 40 मिनट की प्रोसेस होती है। अगर वो भी करते हैं तो उससे भी मिराकल रिजल्ट आपको मिलेगा, तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। खुल के जिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो उससे ही ये जो है डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा, पास में भी नहीं आ सकता, पास में भी नहीं आएगा, लेकिन उसमें जो है हमें भी दूसरों को भी मदद करनी होगी। तो ये कर सकते हैं। स्पाइन बात भी क्या है, नर्वस सिस्टम को ओपन करने के लिए होता है, तो स्पाइन बात भी ले सकते हैं। और पेड़ पौधे कौन से हैं, क्योंकि जो प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु है, ये सब चीजें हमारे लिए ही हैं, हमें ही स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, हमारे ही हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हैं वो सब चीजें। तो प्रकृति ने इसके लिए दिया है, जो जो पौधा है वो दो पौधे हैं स्पेशली। एक तो है आपका ब्राह्मी, जो कि स्पेशल डिप्रेशन को ठीक करता है। तो ब्राह्मी जो है छोटा सा पौधा होता है, तो इसका पाउडर आप ले सकते हो, काढ़ा बना के ले सकते हो, या ब्राह्मी की टेबलेट भी आती है,
तो वो भी सुबह शाम 2-2 टैबलेट लेते हैं, तो 2-2 कैप्सूल जो है अश्वगंधा, अश्वगंधा भी जो है एक स्ट्रेस रिलीवर है, एंटी डिप्रेशन काम करती है। तो अश्वगंधा भी एक बहुत अच्छा आयुर्वेद का ऑप्शन है, तो ये आप ले सकते हैं। कोई टैबलेट नहीं लेना चाहता, रेस्ट लिक्विड फॉर्म में लेना चाहता है, तो उसमें आता है सारस्वती रेस्ट आता है, अश्वगंधा रेस्ट आता है ना। तो दोनों में से 10-10, 15-15 ग्राम मिला के, ml मिला के, पानी डाल के खाना खाने के बाद अगर लेते हैं तो उसे डिप्रेशन की आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं। एलोपैथ की दवाई लेने से इसमें कोई वो नहीं है कि वो सिर्फ नींद लेके आता है, और सिर्फ आपको योग चिकित्सा, आपको प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणायाम है, ये सब चीजें आपको करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो कोई किसी का क्वेरी है तो क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और कोई ये है क्वेरी अपने पूछना है तो आप पूछिए। तो हमें खुल के हंसना चाहिए, खुल के जीना है हमें। कोई जीवन ही ये नहीं है, जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। जीवन ये क्या है, जब तक जीना है संसार में कोई ना कोई चीज आपके पास लगी रहेगी, लेकिन हमें उनसे घबरा कर, उनसे भागना नहीं चाहिए। हाँ, बल्कि भगवान हमारे साथ है तो डट के हमें मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक शक्तियां इतनी है। तो इसके लिए हम जो है एक और स्पिरिचुअल इसके लिए वो कराया जाता है। तो उसके लिए हम स्पेशली कराते हैं कि जब कोई डिप्रेशन में आता है तो उसकी आंतरिक शक्ति कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम 3 सेल्फ स्टीम देते हैं, यानी सम्मान देते हैं। तो पहला देते हैं, अभी खत्म हो जाए तो उसके बाद हम फिर से रीज्वाइन करेंगे, तो उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए डिप्रेशन को दूर करने के लिए, आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए एक सम्मान है जिसको सेल्फ स्टीम कहा जाता है, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमारा जो पिता है, परमात्मा है, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी वही शक्तियां हैं। तो अपने आप को ये नहीं समझना मैं तो ये क्या हो गया वो हो गया, बल्कि हमें क्या समझना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उसको फील करना है। कम से कम भी जो है ऐसे पेशेंट को 21 से 51 बार उसको रिपीट करना है, या लिखना है, कॉपी पे लिखना है। तीनों ही चीजें लिखने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अंदर सबकॉन्शियस माइंड तक वो ऊर्जा जाएगी, और जो आपके अंदर जो ऊर्जा, अंदर जो शक्तियां हैं वो अपने आप निखर के आएंगी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ लिखेंगे तो आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास होता जाएगा। दूसरा सम्मान है, तो मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। तो आपके अंदर वो डिविनिटी, वो दिव्यता जो छुपी हुई है, वो अपने आप बाहर निकल के आएगी, और कोई भी ऐसा जो है रोग है वो अपने आप भाग जाएगा। डॉक्टर पूरन चंद जी जो दिल्ली से जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे योगाचार्य जी हैं और नेचर थेरेपिस्ट हैं, वेलकम है आपका पूरन जी। और फिर जो है लास्ट में फिर आपको एक और सम्मान का अभ्यास करना है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, या मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। तो 3 सम्मान ये ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, और तीसरा मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं सदा खुश रहती हूँ। तो ये 3 सम्मान का अगर हम अभ्यास करते हैं तो मैं समझता हूँ हर तरह का, कोई भी तरह का डिप्रेशन है, जब आप उसका या तो उसको लिखो, आप कॉपी पेन लेके लिखना शुरू कर दें, या फिर आप उसको जैसे ही आप आराम से बैठ जाओ और बार बार उसकी अफर्मेशन करो, उसको रिपीट करेंगे, तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंच जाएगी, और आपकी जो छिपी हुई अंदर की जो अद्भुत शक्तियां हैं वो आपकी जागृत हो जाएंगी, और ये प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये है, डिप्रेशन को आप जो है दूर कर सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको विल पावर की जरूरत है।
अपने दूसरों के अंदर भी वो विल पावर जगानी है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, रो फूड और मेडिटेशन को अपनाकर, आयुर्वेद को अपनाकर आप इसे सदा के लिए छुटकारा दे सकते हैं, ले सकते हैं इसे। तो डॉक्टर पूरन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं आप भी, हमारे जो भाई बहने आज जुड़े हैं, बहुत कई कई दूर से जुड़े हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, उसे निकलने के लिए एक दो टिप्स आप भी दीजिए हमें, डॉक्टर पूरन जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है पूरन जी, आ रही है आवाज। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम सभी को, मेरा नमस्ते। और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मैं तो सुनने के लिए आया था, अब आचार्य जी ने देख लिया तो मैं उनका साधुवाद करता हूँ और बहुत शुक्रिया। और डिप्रेशन की बात है, जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, और डिप्रेशन है कुछ नहीं, वो माइंड मतलब साइकोसोमेटिक है। आप चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें बढ़ने लगती हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, मतलब एवरी सिचुएशन में। मुझे तो एक ही बात समझ में आई है कि एक समुद्र के अंदर एक चट्टान होती है, आप उसको समझ लीजिए, मुझे लगता है डिप्रेशन दूर हो जाएगा। चट्टान होती है समुद्र के अंदर, है ना। समुद्र का जो फ्लो है, कभी स्लो आता है, मतलब धीरे धीरे बहता है, कभी बहुत तेज आता है। जब फ्लो आता है ना बहुत तेज, उस तक जीवन वही है। जीवन में हमें क्या करना है, अप्स एंड डाउन फ्लो आएंगे। कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत अचीव मैंने कर लिया, या पूरी दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। कभी लगेगा कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। तो हम एक दृष्टा भाव में जीवन को जिए, साक्षी भाव में जीवन को जिए। और हम यदि छोटे हैं तो अब अपने से छोटे को जरूर देख करके उसकी सपोर्ट करने की कोशिश करें। जब हम मिलनसार बनते हैं, जब हम हेल्पफुल बनते हैं, और जब हम दूसरों की केयरिंग करते हैं, तो वहां से जो शुद्ध प्रेम है, वो जो डिविनिटी है, वो आने लगती है। देखो, कोई आपको धन्यवाद करे न करे, जो लेकिन परमात्मा की जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपके एक और उसमें डालते हुए एक रिजल्ट क्या करें सबको। रिजल्ट जब आता है, बताता तो हमारे दिमाग में, दिल में उतरती है बात, और वहीं से वो रिजल्ट आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें साक्षी भाव में जीवन को जिए, सहज होकर के जिए। और जो भी आप काम करते हैं, चाहे एक डॉक्टर है उसमें टॉप लेवल पर जाए, एक मेडिटेटर है उसमें टॉप लेवल पर जाए, चाहे आप एक गृहिणी हैं, आप होम मेकर हैं, हमें उस टॉप लेवल पर पहुंचना है। जब हम इस तरह का विचार रखें, और अपने साथ एक ऐसा मास्टर साथ जरूर रखें। मास्टर मीन्स जैसे कि आप किसी भी मार्ग को, जैसे ब्रह्म कुमारी से कोई सा भी एक मास्टर जीवन में साथ रखते हैं, तो मास्टर आपको धीरे धीरे पॉलिशिंग करता रहता है। जो इस जैसे आचार्य जी अभी जो लेसन दे रहे हैं, ये पॉलिशिंग ही है कि वो साफ करते हैं माध्यम से, और बिहार के माध्यम से आपके रोगों को दूर करते हैं। तो इतना ही बहुत है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अभी हम रीज्वाइन करेंगे, कोई किसी का क्वेरी है तो उस क्वेरी को भी हम लेंगे अभी, ठीक है।